हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस और सबसे पहले बायोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सब लोगों को भी पता है जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वाइटामिन्स। हर एक एग्जाम में इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वाइटामिन्स का, राइट। तो फिर उसके बाद हम इनके MCQs भी करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन होता क्या है। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट्स में ज़रूरत होते हैं। हमारी बॉडी में विटामिन्स का जो ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में होती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये क्यों हमें ज़रूरत होती है? टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस। जैसे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, पूरा जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, एनर्जी कैसे कहाँ पे सेव होती है, राइट। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस को नॉर्मली मेंटेन करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट्स में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है और उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? विटामिन्स। उन्हीं कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम विटामिन्स बोलते हैं, राइट। बेसिकली सबसे पहले हम विटामिन का टर्म विटामिन यूज़ करते थे, VITAMIN, विटामिन। बेसिकली ये फिर चेंज हुआ, ई को काट के फिर हमने इसको क्या रखा गया? विटामिन रखा गया, क्योंकि पहले ये रियलाइज़ किया गया था कि जो विटामिन्स होते हैं ना, सारे विटामिन्स अमाइन्स होते हैं, अमाइन्स के बने हुए होते हैं। लेकिन फिर ये रियलाइज़ किया गया कि सारे विटामिन्स अमाइन्स नहीं होते हैं, तो विटामिन जो था उसको विटामिन से बना के फिर विटामिन कर दिया गया, right? Many vitamins act as or are converted into coenzymes. They neither produce energy nor are incorporated into tissues. बहुत सारे जो vitamins हैं ये इनको फिर कन्वर्ट किया जाता है, ये एक्ट करते हैं एज coenzymes। एंजाइम्स के साथ ये उनको सपोर्ट करते हैं, तो एक्ट करते हैं एज coenzymes। जो विटामिन्स होते हैं दीज ऑल्सो रेगुलेट बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। जितनी भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं, वो विटामिन्स रेगुलेट करते हैं, राइट। जो विटामिन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में विटामिन्स को हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो फैट्स में सॉल्युबल होता है, स्टोर भी होता है फैटी टिश्यूज़ में। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में जो है क्या क्या आता है? ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो चारों हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन कैटेगरी में आ जाते हैं। तो विटामिन्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, सबसे पहला, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, राइट। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है इसमें जो है कौन कौन सा विटामिन आता है? शाबाश, इसमें ADEK आपको याद रखना है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दे आर रिच इन लिवर सेल्स में ज़्यादातर होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उसके बाद आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। देखो, इसीलिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है ना, अगर हम कितना भी ले लेंगे ना तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है बॉडी को, अगर ये एक्सेस भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं अगर वो एक्सेस हो जाएंगे, वो वाटर में एब्जॉर्ब होकर फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स के साथ बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं यूरिनेशन के टाइम, वो नहीं जाते हैं एक्सक्रीशन के टाइम। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जैसे इसमें क्या क्या एग्जांपल है? विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन सी भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आपने देखा होगा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी टैबलेट्स हम खाते हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे मत एक्सेस हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल, अगर आप विटामिन सी कितना भी लेते हैं तो फिर वो वाटर में सॉल्युबल होकर फिर चला जाता है बॉडी से, ठीक है। तो विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर द वाटर सॉल्युबल एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दीज आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर अमाउंट्स इन सेल्स। ये बहुत ही कम तादाद में सेल्स में होते हैं। कौन? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले है फैट सॉल्युबल विटामिन्स में सबसे पहले देख लीजिए आप विटामिन ए, राइट। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में अगर हम देखेंगे सबसे पहले विटामिन ए की बात हम करेंगे। जो विटामिन ए है इसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? रेटिनॉल। अच्छा, जिसने बायोलॉजी पढ़ा होगा उसको थोड़ा समझ आया होगा। रेटिनॉल वर्ड किससे मिलता जुलता है? रेटिना से। और रेटिना कहाँ पे होता है? हमारी आई में, आँख में रेटिना होता है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन ए का एक और नाम है रेटिनॉल, राइट।
बेसिकली अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाती है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस, दैट मीन्स आंखों के रेटिनॉल इसको बोला जाता है। तो आंखों में रेटिना होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आंखों में प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर हम ऐसे भी उठेंगे अंधेरे में, हमारी कुछ सेल्स होती है, रॉड्स कोन्स होती है हमारी आंखों में सेल्स, तो रात को भी हम देख सकते हैं, राइट। लेकिन विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और एक तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है कि रात को कुछ दिखता नहीं है, दूसरा रेडनेस होता है आइज में रेडनेस हो जाती है, इसको हम एक्सोप्थेल्मा भी बोलते हैं, रेडनेस हो जाती है आइज में। अच्छा, एक तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को कुछ दिखता नहीं है, रेडनेस हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ पर्सन्स की जो आंखें हैं रेडिश होती है, हमेशा एलर्जी होती है, बेसिकली उनको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए होता है। अच्छा, डिजेनरेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं, वो वाले ग्लैंड्स होती हैं जिनकी वजह से टीयर्स, आंसू होते हैं, आंसू निकलते हैं हमारी आंखों से, लैक्रिमल ग्लैंड्स। और वो लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, राइट। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है तो लैक्रिमल जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, राइट। तो याद रहा, विटामिन ए को एक और नाम क्या बोलते हैं हम, रेटिनॉल बोलते हैं। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, रेडनेस इन आइज, एक्सोप्थाल्मिया एंड डिजेनरेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई के आता है। ए के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी को एक और नाम दिया जाता है कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल इसको बोला जाता है। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या है विटामिन डी की, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टोमेलेशिया इन अडल्ट। बेसिकली जो विटामिन डी है ना, आपने देखा, आपने सुना भी होगा, जैसे वो कोई जाता है डॉक्टर के पास और उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसको वो पैकेट्स, वो पूरियाँ दी जाती है और डॉक्टर बोलता है उसको दूध में मिला के खाना या पानी में मिला के पीना। या वो छोटे छोटे नैनो शॉट्स होते हैं, ऐसे बोतल में वो होते हैं, वो एक हफ्ते में एक खानी होती है और एक महीने में 4, वो वीकली यूज़ करनी होती है, कंज्यूम करनी होती है। वो बोतल में क्या होता है, विटामिन डी के नैनो शॉट्स होती हैं, और जो वो पूरी होती है ना, ऐसे छोटे सैशे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा विटामिन D3 भी लिख के होता है। और विटामिन डी के साथ उसका एक और नाम भी लिखा होता है कैल्सिफेरॉल सैशे होता है, राइट। तो विटामिन डी का एक और नाम है कैल्सिफेरॉल। बेसिकली विटामिन डी हमारी बॉडी में इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हमें विटामिन डी हेल्प करता है। और विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बना देता है। आपने देखा होगा जो भी कमज़ोर शख्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि आप धूप में बैठा करो, क्योंकि धूप में जो सन है ना, सनलाइट में हमारा नेचुरल विटामिन डी मिलता है। सनलाइट से हमारा नेचुरल विटामिन डी मिलता है। और यूजुअली बोला जाता है कि धूप में बैठने से हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो रिकेट्स और ऑस्टोमेलेशिया जो है, ये बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की वजह से, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उसका स्केलेटन ही कमज़ोर हो जाता है। और अडल्ट्स में भी जो हड्डियों में क्या होता है, पोर्स होते हैं, राइट। चाहे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि हमारे जो बोन्स है ना, वो भी कैल्शियम से बने हुए होते हैं। हमारी टीथ जो है ना, वो भी कैल्शियम से बने होते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर हम कैल्शियम खा ले भी लेकिन वो एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होता है, तो हमारी बोन्स सही से नहीं बनती, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं। सो विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है, राइट। बात समझ में आ गई, शाबाश। विटामिन ई की बात करते हैं, ये भी फैट सॉल्युबल है, ADEK, बार बार बोल रही हूँ, ADEK, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ई की अगर हम बात करेंगे, विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। विटामिन ई का एक और नाम क्या है, टोकोफेरॉल, राइट। आपने देखा होगा विटामिन ई कैप्सूल्स यूज किए जाते हैं बालों के लिए, स्किन के लिए। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा माना जाते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई स्किन की डर्मेटोलॉजी में जाता है, वहाँ पे उसको डॉक्टर दवाई रखता है, उसमें विटामिन ई आप देखोगे सबसे पहला कंटेंट। और दूसरा है कि ग्रेप्स आप देखोगे वहाँ पे लिखा होता है कि डेरिवेटिव्स फ्रॉम ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा विटामिन ई की तादाद होती हैं, तो इसको टोकोफेरॉल भी बोला जाता है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी, स्टेरिलिटी, न्यूक्लियर डिस्ट्रॉफी, न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल्स। इससे क्या हो जाता है, एक तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन रिलेटेड डिजीज भी होती हैं, और हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी वीक पड़ जाती है, उनमें जो है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं।
राइट। विटामिन के भी क्या है, ADEK, विटामिन के भी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज एंटी हेमोरेजिक, इसको हम एंटी हेमोरेजिक भी बोलते हैं, एंटी हेमोरेजिक विटामिन। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, ब्लड कोआगुलेशन इज प्रिवेंटेड, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग ऑकर्स। बेसिकली विटामिन डी हमारी बॉडी में किस में चीज़ में हेल्प करता है, विटामिन के हमारी बॉडी में किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, जब किसी को खुदा ना करे जख्म लगता है ना, फिर वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, तो आपको पता है कुछ टाइम के बाद जब हम उसको पानी से धोते हैं या कुछ उसको फर्स्ट एड लगाते हैं, तो फिर वो खून बहना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन के होता है जो उसको ऊपर से कोगुलेट करता है, जो उसको ऊपर से क्लॉट ये करता है, बंद करता है वो जख्म को, ठीक है, वॉन्ड को हील अप करता है जल्दी, ऊपर से उस ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। तो वो ब्लीडिंग हमारी स्टॉप होती है विटामिन के जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हमारी विटामिन के की डेफिशिएंसी है बॉडी में, विटामिन के हमारा कम है बॉडी में, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो जाएगी, जख्म जल्दी नहीं ठीक हो जाएगा, और जो है जो ब्लीडिंग होती है उसको ऊपर से कोगुलेशन नहीं होगा, तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होने जाने की वजह से एक तो वीक भी हो जाएगा इंसान और डेथ का भी खतरा है, राइट। तो विटामिन के ज़रूरत होता है इसीलिए टू स्टॉप अ ब्लीडिंग फ्रॉम अ वाउंड, राइट। तो विटामिन जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है उनका हमने पढ़ा ADEK, राइट। तो अब हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज अ मिक्सचर ऑफ, बेसिकली इसको हम क्यों बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी विटामिन होते हैं, जैसे B1 होता है, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, दीज आर द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, राइट। विटामिन B1 की अगर हम बात करेंगे, विटामिन B1 का एक और नाम है थायमिन। विटामिन B1 का एक और नाम है, क्या है नाम, थायमिन भी इसका नाम है। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या हो जाती है अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बेरी डिजीज विच अफेक्ट्स द लेग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि बेरी हो जाती है B1, अगर बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी उससे कौन सी डिजीज हो जाती है, बेरी। इसके बाद हम विटामिन B2 की बात करेंगे। विटामिन B2 का एक और नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम एक और नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। एंड डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाती है अगर विटामिन B2 हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, उसे डार्क रेड टंग, डर्मेटाइटिस, डार्क मतलब जो हमारी जो टंग है, जुबान है, उसका कलर, जीभ का कलर ये होता है, चेंज हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है, और स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डर्मेटाइटिस हो जाता है। चिलोसिस ऑकर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड लिप्स, वो हमारी जो माउथ और लिप्स है उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, टंग में प्रॉब्लम आ जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, हमारा जो स्किन है उसमें वो ड्राइनेस आ जाती है, उसमें वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, राइट, किससे, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद विटामिन B3 की अगर हम बात करेंगे, विटामिन B3 को हम पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B3 की अगर डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी उससे क्या हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ फीट। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो पाँव जैसे जल रहे हैं नीचे से, उनकी हील्स जल रही होती हैं, राइट। तो बर्निंग सेंसेशन जो फीट की होती है ना, वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी वजह से वो होती है, स्पेशली विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसको हम पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ फीट हो जाता है, फीट में बर्निंग सेंसेशन रहती है, किस की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 की वजह से। इसके बाद हम विटामिन B5 की बात करेंगे। विटामिन B5 को हम एक और नाम क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड और नाइसिन आप देखोगे ज़्यादातर, नाइसिन और निकोटिनिक एसिड बोलते हैं विटामिन B5 को, राइट। डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या हो जाती है इससे, प्लेग्रा, डर्मेटाइटिस, डायरिया। अगर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसे डायरिया होता है, उसे प्लेग्रा होता है, उससे प्लेग्रा भी एक डिजीज़ है, और डर्मेटाइटिस वो फिर से स्किन वाली डिजीज़। तो विटामिन B5 निकोटिनिक एसिड और नाइसिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, शाबाश। विटामिन B6 की बात करेंगे। विटामिन B6 जो है इसको हम, इट्स ऑल्सो नोन एज पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का नाम है, दूसरा नाम है। एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो इससे क्या होता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है एंड कन्वल्जन्स हो जाते हैं। तो दैट मीन्स B कॉम्प्लेक्स जो है ना वो उससे रिलेटेड स्किन वाली डिजीजेस हो जाती हैं ज़्यादातर, राइट।
तो अब आते हैं विटामिन B7 की ओर। विटामिन B7 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज बायोटिन। विटामिन B7 को हम एक और नाम क्या बोलते हैं, बायोटिन। इसको हम विटामिन H भी कंसिडर किया जाता है और विटामिन B7 का नाम है बायोटिन। आपने देखा होगा बायोटिन कुछ मेडिसिन का भी नाम है, वो ग्रीन कलर के कैप्सूल्स टाइप होते हैं और बहुत सारी डिजीज़ के लिए वो डॉक्टर डायरेक्टली रिकमेंड करते हैं। तो विटामिन B7 का जो नाम एक और नाम है वो है बायोटिन। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या क्या हो जाती है, अगर विटामिन B7 की डिजीज़ हो जाएगी, फिर से डर्मेटाइटिस बी कम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बी कम्प्लेक्स में से कोई भी बी वाला विटामिन कम हो जाएगा बॉडी में तो डर्मेटाइटिस हो जाता है, हमारी जो स्किन है वो ख़राब होने लगती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, लॉस ऑफ हेयर हो जाता है और पैरालिसिस का खतरा होता है विटामिन B7 की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसको बायोटिन भी हम बोलते हैं। सो डर्मेटाइटिस, ब्लड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस, राइट। तो ये विटामिन जो है B7 की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। आपने देखा होगा, एक तो विटामिन E आप देखोगे फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि फीमेल्स थोड़ा कॉन्शियस होती हैं हेयर की, और फीमेल्स में ही ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है या डेफिशिएंसी हो जाती है इनकी विटामिन की, तो उनके स्किन या हेयर लॉस हो जाता है। तो आप देखोगे जो विटामिन E कैप्सूल्स फीमेल ज़्यादा यूज़ करती हैं। और फॉलिक एसिड डॉक्टर भी रिकमेंड करता है जब किसी फीमेल को ज़्यादातर जो एनीमिक होती है फीमेल्स या एडल्ट गर्ल्स होती हैं उनको जो है फॉलिक एसिड भी कम होता है, तो डॉक्टर जब उनको आयरन टैबलेट देता है उसके साथ साथ फॉलिक एसिड भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दैट मीन्स ज़्यादातर जो लोगों को उसके साथ फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन B9 को बोला जाता है फॉलिक एसिड, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड बोला जाता है, राइट। और अगर विटामिन B9 की स्पेशली डेफिशिएंसी हो जाएगी, फॉलिक एसिड कम हो जाएगा, उससे क्या क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको बोला एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होता है जब हमारा HB लेवल कम हो जाता है। तो फॉलिक एसिड कम होने की वजह से एनीमिक हो जाते हैं बंदे। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग की जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो सॉर्ट ऑफ स्वेलिंग टाइप और इन्फेक्शन टाइप हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, और उससे जो होता है हमारी स्टोमक वाली इंटेस्टाइन वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, फिर आपको पता है डाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर पेट दर्द ज़्यादा रहता है, वो सब कुछ, राइट। तो ये हो जाता है अगर डेफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, विटामिन B9 की हो जाएगी। और विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर है। हम बहुत सारे MCQs भी करेंगे इन टॉपिक्स पे। इसके बाद हम करते हैं लास्ट वाला B कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है, विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसको हम साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। आपने देखा होगा अगर आपने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होता है ना, न्यूरोलॉजिस्ट, अगर उसका मेडिसिन आपने देखा होगा जो रिकमेंड वो करता है प्रिस्क्रिप्शन पे, उसमें जो वो जैसे नर्व्स को ताकती वाली जो दवाई देती है, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने की दवाई देती है, जब डॉक्टर देता है नर्व्स के लिए दवाई हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, उसमें ज़रूर होता है साइनोकोबालामिन उसमें ज़रूरी होता है। साइनोकोबालामिन आप देखोगे न्यूरोलॉजिस्ट की जब दवाई आप देखोगे उसमें होता है। तो बेसिकली साइनोकोबालामिन क्या होता है, B12 होता है। बेसिकली जब किसी इंसान की बॉडी में B कॉम्प्लेक्स जो है डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, अब अगर स्पेशली उसमें से B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसमें फिर न्यूरल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसको फिर साइनोकोबालामिन वाला जो है यही B12 खाना पड़ता है एज एन सप्लीमेंट। अच्छा, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या क्या हो जाता है, उसे हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, राइट। तो दैट मीन्स B कॉम्प्लेक्स के साथ यही एनीमिया जुड़ा हुआ है, राइट। उसके ये हमने जो ये B कॉम्प्लेक्स पढ़ा ना, ये क्या था, ये वाटर सॉल्युबल है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन है पूरा B कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक और वाटर सॉल्युबल की एग्जांपल हमने देखी थी विटामिन C। विटामिन C जो है इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, जो इसका साइंटिफिक नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का एक और नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। विटामिन C का एक और नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाती है, अगर विटामिन C कम हो जाता है ना, इसे स्कर्वी हो जाती है, डिले इन वाउंड हीलिंग। इससे भी अगर हमारा कोई जख्म होता है वो जल्दी भर नहीं जाता है, अगर विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसे स्कर्वी हो जाता है, हमारे गम्स में ब्लीडिंग होती है, टीथ में ब्लीडिंग होती है, और हमारा इम्यून सिस्टम भी इससे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अगर क्या होगा, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में किसकी, विटामिन C की। और विटामिन C का एक और नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड भी है।
राइट। तो आई होप आपको जो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और ये इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो एक सोचा एक तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। आई विल प्रोवाइड यू अनदर साइंस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।